दोस्तों तो आज मार्केट में दो आईपीओ एक साथ ओपन हुआ है। एक है अद्वैत ज्वेल्स आईपीओ और दूसरा है वाटरवेज टूरिज्म आईपीओ। तो देखेंगे कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है, इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा, आगे किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा आज टर्टल मिंट फिनटेक आईपीओ क्लोज हो चुका है, तो जानेंगे कि इसमें अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं टर्टल मिंट फिनटेक सॉल्यूशंस आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है और इसकी लिस्टिंग 29 जून को होने वाली है। बुकिंग प्राइस 152 है और आईपीओ में 98 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 883 करोड़ का है, यानी कि साइज में ये बड़ा आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ। आईपीओ का अलॉटमेंट 24 जून को यानी कि कल ही होने वाली है। रिफंड डेट 25 जून है, क्रेडिट डेट भी 25 जून है और लिस्टिंग 29 जून को होने वाली है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 1.24 टाइम सब्सक्राइब हुआ, क्यूआईबीस पोर्सन 1.63 टाइम, एचएनआईस पोर्सन 0.55 टाइम, यानी कि एचएनआईस पोर्सन फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है। बिग एचएनआईस पोर्सन 0.54 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्सन 0.56 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 1.11 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो पहले दिन आईपीओ में 52,935 एप्लीकेशंस लगा है, लेकिन अगर ओवरऑल डिमांड को देखें तो बिल्कुल भी अच्छी डिमांड इस आईपीओ में नहीं लगी है। अब एचएनआईस पोर्सन अंडर सब्सक्राइब है, तो ऐसे में जिन्होंने भी एचएनआईस पोर्सन से एप्लीकेशंस लगाया है उन सारे लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। वहीं पर अगर आपने रिटेल पोर्शन से आईपीओ में अप्लाई किया है तो रिटेल पोर्शन 1 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 2-3 एप्लीकेशंस में से 2 लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिल सकती है, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम अलॉटमेंट होने वाला है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी ऑलमोस्ट क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि फिलहाल इसका प्रीमियम मात्र 50 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो 0.5% से भी नीचे इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा। यानी कि जिस तरह से इसके प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है और आज आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है, तो हो सकता है कि आईपीओ का लिस्टिंग आपको डिस्काउंट में या फिर फ्लैट देखने को मिले, यानी कि बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद तो इस आईपीओ से बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आईपीओ है अद्वैत ज्वेल्स आईपीओ। आईपीओ 23 जून को यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 25 जून को क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग 1 जुलाई को होगी। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 138 है और आईपीओ में 100 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 165 करोड़ का है, यानी कि साइज में बहुत ही छोटा आईपीओ है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीस के लिए आईपीओ में करीब 50% का पोर्शन है, एचएनआईस के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35% का पोर्शन रखा गया है। चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आज डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे वन के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले ही दिन आईपीओ 11.21 टाइम सब्सक्राइब हुआ, क्यूआईबीस पोर्शन 1.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ, एचएनआईस पोर्शन 23.76 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 17.31 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 36.73 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 11.59 टाइम सब्सक्राइब किया गया। तो पहले ही दिन आईपीओ में 3,67,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि आईपीओ की मार्केट के अंदर शानदार डिमांड है और हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लग रहा है। इसके प्रीमियम को देखें तो थोड़ी देर पहले इसका प्रीमियम जहां 64 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 56 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 100 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से करीब 5600 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो अभी भी इसका प्रीमियम 41% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी काफ़ी हाई प्रीमियम है। वैसे कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है और आईपीओ की मार्केट के अंदर बम्पर डिमांड भी देखने को मिल रही है। हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लग रहा है। ग्रे मार्केट में भी अच्छी डिमांड है। अब आईपीओ छोटा है तो आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, तो ऐसे में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन अगर अलॉटमेंट मिलती है तो आईपीओ से शानदार प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है वाटरवे लेजर टूरिज्म आईपीओ, यानी कि कोल्डेला क्रूज का आईपीओ। तो ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और 25 को ये क्लोज होगा। लिस्टिंग इसकी 1 जुलाई को होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 808 है और आईपीओ में 18 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 585 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है।
आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 75% का पोर्शन है, एचएनआईएस के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में मात्र 10% का पोर्शन रखा गया है। तो चलिए इसके भी डे वन के सब्सक्रिप्शन फिगर को देख लेते हैं कि आईपीओ पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के डे वन के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.20 टाइम यानी कि मात्र 20% ही सब्सक्राइब हुआ और क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ में डे वन में कोई भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। एचएनआईएस पोर्शन 0.04 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें बिग एचएनआईएस पोर्शन 0.01 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन 0.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेल पोर्शन पहले ही दिन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और रिटेल पोर्शन 1.05 टाइम सब्सक्राइब हुआ। वैसे रिटेलर्स का इस आईपीओ में मात्र 10% का पोर्शन है। तो ओवरऑल डिमांड को देखें तो बहुत अच्छी डिमांड तो नहीं है। आईपीओ में डे वन में 18,432 एप्लीकेशंस लगा है। इसके प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 12 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वह भी 10 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 18 शेयर्स का लॉट है तो एक लॉट से 180 रुपये के करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 1% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो बहुत ही ज़्यादा लो प्रीमियम है। वैसे कंपनी का बिजनेस अच्छा है लेकिन फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है और आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है, यानी कि डे वन में बिल्कुल भी अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। प्रीमियम भी काफ़ी लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा। तो जब तक आपको ओवरऑल अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिलती है तब तक आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। तो बैक टू बैक मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हो रहे हैं, तो आपको ऐसे आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए जिसमें अच्छी डिमांड है, यानी कि जिस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद रहती है उस आईपीओ में अप्लाई करना अच्छा होता है। वैसे ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है, तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट कर लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।